हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। बात करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर आपके द हिंदू है उससे कुछ जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लिया जाए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसा कि आज एडिटोरियल पोर्शन में आपने देखा किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है और बात की गई है इसमें किससे रिलेटेड आपके, जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा जो मुकेश अंबानी के पुत्र की शादी हुई, ठीक है, अनंत की। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो जो बिलियनियर्स होते हैं आपका देखा जाए तो अथाह खर्चा करते हैं, शादी ब्याह कोई फंक्शंस वगैरह होता है तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि क्या ये एक अलग तरीके की साइकोलॉजी को समझना होगा इनके, किस तरीके का ये जो फिजूल खर्चे, जो मतलब देखा जाए तो लाखों हजारों करोड़ जो खर्चे हो रहे हैं, एक तरीके से इसको फिजूल खर्च ये भाई देखा जाए तो छोटे में भी आपकी शादियां हो सकती हैं या कोई फंक्शन हो सकता है, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं इसमें। तो क्या है ये किस तरीके से, तो उसमें कई सारे जो दुनिया भर के राइटर्स हैं, दुनिया भर के आपके जो देखा जाए तो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बारे में बात की। इक्वालिटी कितनी देखने को मिलती है, कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि 2 वक्त की रोटी खा सके और कुछ लोग पास इतने पैसे हैं कि वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। क्या उनको नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में? क्या ये कोई देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है कि मतलब वो समझते हैं कि हाँ हमारा ये अधिकार है खर्च करने का। ये सब सारी बातें आर्टिकल में हाईलाइट की गई हैं और इसको जानने की हमें ज़रूरत भी है। हमारा पैसेज वगैरह भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे डेटा वगैरह भी देखिए दिया गया है कि कहा गया है कि यहाँ पे देखिए कि जो इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, अभी हाल ही में हमने इसके बारे में चर्चा की थी, आया था, रिपोर्ट जारी किया गया था कि 1922 से लेके 23 के बीच में, 1922 से लेके 2023 के बीच में लगभग ये 100 सालों के बीच जो अंतर देखा गया है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आई है। ऐसा कहा जा रहा है ये ब्रिटिश समय, इतनी इक्वालिटी ब्रिटिश समय में नहीं थी इंडियंस के बीच जितनी अब आ रही है। यानी देखा जाए तो टॉप 1%, यहाँ डेटा है, तो टॉप 1% के पास देश का जो देखा जाए टोटल नेशनल इनकम का 23% लगभग इनकम रखा है। यानी 140 करोड़ का अगर आप 1% देखेंगे तो इनकम देखा जाए तो यहाँ पे 22% ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। और टोटल वेल्थ की बात करते हैं, धन संपदा की बात करते हैं, तो टोटल वेल्थ का यहाँ पे 40% वेल्थ है पूरे देश की टॉप 1% लोगों के पास। और यहाँ पे भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी को आप देख सकते हैं। जो देश भर के 10,000 धनी लोग हैं, वेल्दियस्ट लोग हैं, उनके पास लगभग ऑन एन एवरेज 22 बिलियन डॉलर है। और वहीं आपके 50% लोगों के पास अपने देश के, मतलब देखा जाए तो 1,70,000 रुपए के आसपास एवरेज यहाँ पे दिख रहा है वेल्थ। तो देखने में यहाँ पे पता चल रहा है कि कुछ लोग देखो 22-22 अरब बिलियन रुपीज है 10,000 लोगों के पास, और यहाँ पे कुछ लोगों के पास इतनी इनक्वालिटी देखने को मिल रही है। अपर कास्ट जो उच्च वर्ग के लोग हैं, देखा जाए तो 90% यहाँ पे बिलियनियर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से ओबीसी, एससी और एसटी के लोग जो हैं वही 10% का आसपास इनके पास टोटल धन वगैरह है। और यहाँ पे एसटी वगैरह का देखा जाए तो कोई बड़ा नाम ही नहीं है जो बिलियनियर्स की लिस्ट में हो, ठीक है। तो ये सब आपके जो इनइक्वालिटी दिख रही हैं, अभी जो डेटा वगैरह आया है इसमें कहा गया है कि 56.5% ऑफ द इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट, ठीक है ना, ये देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख रहे मोर देन 50%, यानी हमारे देश में 50-60% लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक हेल्दी डाइट खा सकें। यानी 320-340 रुपए पर डे के हिसाब से अगर वो खर्चा नहीं कर सकते, लगभग ऐसे 80 करोड़ लोग हमारे देश में उसकी जनसंख्या है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। दिस आर्टिकल एग्जामिन द साइकोलॉजिकल एंड सोसाइटल रीजन बिहाइंड द रिच लैविश स्पेंडिंग यूजिंग थ्योरीज फ्रॉम द थेरोस्टियन, बेबलन और माइकल जे सैंडल के यहाँ पे लेख हैं, उनकी थेरीज वगैरह हैं, उनके सिद्धांतों के आधार पे कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन वगैरह हुआ है कि क्या ये एक तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि क्या मेंटली देखा जाए तो इंटाइटलमेंट मेंटली ऑफ रिच हु विल लीव देयर वेल्थ परमिट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, क्या उनको ये हक देता है, उनको लगता है कि हमारा अधिकार है कि हम बहुत बड़े लेवल पे खर्चा करेंगे और इसको हम एक तरीके से देखा जाए तो गैप भी दिखाने की कोशिश करते हैं। होता नहीं है कि देखो अब लास्ट 1-2 महीने से शादियों का पूरा यहाँ पे माहौल चला, तो पूरे देश को एहसास कराया गया कि हम काफ़ी अमीर हैं
और आप बाकी की जो जनता देख रही है, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि यार हम तो काफ़ी इनसे गरीब हैं या काफ़ी हम उनसे नीचे हैं, ठीक है, तो एक तरीके से नीचा दिखाना कह सकते हैं भाई, होता ये कि होता नहीं, गरीबी का एहसास दिखाना काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे देखा गया। जो शादियाँ आपकी लाखों में हो सकती थी, वो देखिए अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। कोई न कोई इवेंट्स, कोई न कोई आप देखोगे, कोई कोई आपका ओकेज़न होता रहता है, कभी कोई संगीत, कभी कोई प्री वेडिंग का आप देखते हैं कितना, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा किए गए। तो यही चीज़ यहाँ पे आइडिया ऑफ साइकोलॉजिकल कैप्चर वेयर द मिडिल क्लास एंड पुअर एक्सेप्ट, यानी जो मिडिल क्लास थे और गरीब लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, हाँ भैया हम गरीब हैं, वो उनका हक है, वो उनके पास पैसे हैं, कमाए हैं, इतने बड़े वो हैं तो उनको करना भी चाहिए, ये चीज़ें भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारी बातें इसमें की गई जो एक चीज़ों को दर्शाता है कि ये क्या जो फिजूल खर्चे हैं क्या सही है। अगर आप पास बहुत सारे पैसे हैं, धन है, तो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट में लोगों के विकास के लिए खर्चे कीजिए ताकि देश के लोगों का भला हो। जो लोग के पास एक्सेस नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनको पहुंचाइए। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, ना कि ज़्यादा खर्च करने से, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और आपने आर्टिकल देखा होगा, इलेक्शन ओवरहैंग, दिस इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जो हैं आपके प्रोडक्शन इन इंडियाज 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स रिमेन्ड डैम्पेंड बाय स्लो डाउन देखा गया है। तो उस लेवल पे प्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ है जिस लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। इसका मुख्य कारण जब आप देखोगे मई जून वगैरह महीने में काफ़ी बड़े लेवल पे हीट वेव वगैरह रही, गर्मी रही 50 डिग्री सेल्सियस, तो नॉर्मल टेम्परेचर था। उसी के आधार पे यहाँ पे देखा गया तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी स्लो डाउन में देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा वगैरह भी है, लास्ट 20 मंथ का देखा जाए तो 4% ग्रोथ रेट देखा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत दिखाई दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के आउटपुट वगैरह भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ईयर ऑन ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स एंड श्रैंक बाय 1.5%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी काफ़ी डिक्लाइन हुई। तो हर एक क्षेत्र में देखा गया जो प्रोडक्शन वगैरह था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह में काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथनिंग इन इनपुट कॉस्ट लेड मैन्युफैक्चर टू रेज सेलिंग प्राइस, यानी जो इनपुट कॉस्ट वगैरह था वो भी काफ़ी बढ़ गया, तो सेलिंग प्राइस वगैरह भी बढ़ानी पड़ी। और ऐसा देखा गया तो ये 11 सालों में पहली बार ऐसा था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सलाह वगैरह दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह है, इस पे इस चीज़ को ध्यान रखे, समझे और कम करने की कोशिश करे, उस पर कदम उठाए आगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेडाइवल माइंडेड में किस चीज़ की बात की गई, अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कानून वगैरह आपका बदला जा रहा है, जो धर्मांतरण वगैरह होता है, कन्वर्जन वगैरह कराया जाता है, उससे रिलेटेड। तो ओरिजिनल लॉ जो था, ओरिजिनल लॉ फ्रॉम 2021 रिजल्टेड इन ओवर 400 केसेस वगैरह देखे गए जो आपके धर्मांतरण वगैरह कन्वर्जन वगैरह के आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा और क्या बनाया गया है, स्ट्रिजेंट, कठोर बनाया गया है, जिसमें आपको सजा वगैरह जो मिलेगी पूरी तरीके से नॉन बेलेबल लेवल की होगी और भारी जुर्माना वगैरह भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें प्रीवियसली देखा जाए तो ओनली द अग्रीड पर्सन और क्लोज फैमिली मेंबर कुड फाइल सच कंप्लेंट्स, पहले से ही कर सकते थे, जो पीड़ित थे या उनसे जान पहचान वाले ही केस कंप्लेंट वगैरह कर सकते थे। तो ये जो फोर्सफुल्ली आप देखते हैं कन्वर्जन वगैरह, शादी ब्याह का लालच दे के फिर लोग कन्वर्ट करवाते हैं, पहले कन्वर्ट करोगे, धर्म बदलोगे तभी शादी वगैरह हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, कानून वगैरह भी काफ़ी बदले जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ अपोजिशंस के लोग भी कह रहे हैं नहीं ये गलत है, एक तरह से खिलाफ है, आपका जो लॉ वगैरह है, आपका कुरान है, इन सबको दुहाई देके मतलब कहा जा रहा है कि एक तरीके से गलत है। अमेंडमेंट्स आर क्रिटिसाइज्ड फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, कहा जा रहा है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इन सबसे रिलेटेड इसमें बातें की गई हैं, तो इसको भी आप जरूर पढ़िएगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। रैपिडो आपकी यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न मतलब कि ऐसी कंपनी जो $100 बिलियन की जिसकी वैल्यू हो गई है, कैपिटल वैल्यू, तो वो आपकी आ जाती है किसमें, यूनिकॉर्न की लिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए आपकी रैपिडो जो हम लोग आपका गाड़ी वगैरह बुक करते हैं, चाहे ओला की तरह ये भी है, ठीक है। तो अब ये फाइनली आपकी यूनिकॉर्न में आ गई है। $120 मिलियन को इसको क्या मिल गया है, आपका फंडिंग वगैरह मिल गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फाइनली ये आपका $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है,
ठीक है, $1 बिलियन का, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। $1 बिलियन की वैल्यूएशन जिस कंपनी की हो जाएगी और 10 साल के अंदर वो कंपनी बनी हो तो क्या कहलाएगी आपकी यूनिकॉर्न, ठीक है। तो ये अभी आपकी हाल ही में देखिए कृत्रिम था, ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग ने वीडियो वगैरह बनाया था, बात किया था। पेरिफियोस था, तो ये लोग इस आंकड़े को पार करके आपके स्टार्टअप, पहला एआई स्टार्टअप आपका ये था कृत्रिम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जीके वगैरह में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो फंडिंग काफ़ी स्लो डाउन रहा इस बीच, लेकिन उसके बावजूद भी जेप्टो हो गए आपके, पर्पल हो गए, तो ये सब भी काफ़ी फंडिंग वगैरह उठाए, ठीक है। तो इसकी वजह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफ़ी देखा जाए तो बड़े लेवल पे फंडिंग वगैरह हो रही है। $126 मिलियन की फंडिंग हुई है, जो 7% इंक्रीज किया है लास्ट ईयर 2022 से, और ज़्यादा देखने को मिल रहा अगर हम कंपेयर करें 2021 से तो 235% का जंप हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी दिखाती हैं कि स्टार्टअप्स भी जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा टारगेट रखा गया है। अब देखिए, आपके जो नीति आयोग के मेंबर हैं, चेयरपर्सन हैं, उन्होंने, प्रोफेसर रमेश चंद्र ने कहा है कि अगले 8 सालों में इंडिया कैन पुट 20% एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो आज के समय देखते हैं हर चीज़ हाइब्रिड हो रही है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत देखते हैं कि कितने अच्छी तरीके से आपके जो फसलें होती हैं या जो सब्जियां, मतलब जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रॉप्स वगैरह होते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्पफुल मिलता है और देखा जाए तो खाने पीने के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि भाई साइंस शुड बी यूज्ड इनटू नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। साइंटिफिक बेस से भी हम आपके नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और ये प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका आया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे मनरेगा के बारे में भी बात की गई है, और मनरेगा में देखा जाए तो उस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह भी सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 90,000 का यहाँ पे क्या दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया गया है 2022-23-24 में, जो कि 22-23 में लगभग 7.8 लाख था। तो इस तरीके की जो घटना देखने को मिल रही है यहाँ पे, या कमियां देखने को मिल रही थे, भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये दिखाता है कि एक तरीके से इस पे हमें काम करना होगा। ये जो डेफिशिएंट एंड डोंट रिफ्लेक्ट द ट्रू अनमेट वर्क फॉर डिमांड और रूरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, तो आपको पता ही है कि इसके तहत आपकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो गांव में, रूरल एरिया में काम देना है सरकार को। अगर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ मनरेगा, इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 days, इंडिविजुअल्स आर इंटाइटल्ड टू डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी सरकार उसको देगी, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स पेड द अलाउंसेस इन 2022 एंड 2023-24 में दिया गया है, विद इवन फ्यूअर पेइंग इन प्रायर ईयर्स। मतलब इसमें काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ऊपर से एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, बेरोजगारी भत्ते मिलते हैं, वो भी नहीं दिया जा रहा। द लॉ aims to fix state accountability and ensure employment, but administrative issues and under budgeting by the center hinder its एक्सक्यूजन। मतलब यहाँ पे भी किया जा रहा है सरकार को, मतलब कि सरकार एक तरीके से जो पैसा वगैरह अलॉट होता है तो उसमें भी नहीं देती है, जिसकी वजह से उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट एक्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब वो भी बयानबाजी भी चल रही है और जवाबदेही यहाँ पे कोई ले नहीं रहा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या रूरल डेवलपमेंट रिकमेंडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक दिस मैटर अप टू स्टेट एट द हाईएस्ट लेवल। एक प्रायोरिटी लेवल पे इसको करना चाहिए, स्टेट और सेंटर के बीच बातचीत करके इस चीज़ को बेहतर करना काफ़ी ज़रूरी है। ये सब इंपॉर्टेंट आपके जो आर्टिकल्स रहे, इनको आज जरूर आप देखिए, पढ़िए, आई होप पढ़ भी लिया होगा। तो एक तरीके से आपको इसमें बता दिया हूँ क्या क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ओवरऑल जो और भी इंपॉर्टेंट रहेंगे तो नेक्स्ट सेशन में भी कुछ ऐड कर लेंगे, बाकी कल में जो रहेगा उसको ऐड कर लेंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से करते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोर्सेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। एग्ज़ाम आपके करीब है तो मेहनत तो आपको करना ही है, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो आई होप सेशन आपके लिए बेहतर रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।